हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10वीं के विज्ञान का पार्ट 4। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में प्रीवियस ईयर के 20-20 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया हूं। फिर आज मैं विज्ञान के पार्ट 4 लेकर आया हूं। इसमें आप सभी लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराऊंगा, जिससे आप लोगों को आने वाला जो 2026 का पेपर होगा, बोर्ड एग्जाम, उसमें काफी सहायता मिलेगा। और मैं इसमें केवल 5 सेट ही लगवाऊंगा और 5 सेट में से आप सभी लोगों का जो जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न विज्ञान से संबंधित पूछेगा, सारा का सारा आप लोगों का उत्तर मिल जाएगा मेरे इस पार्ट में। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। शुरू करने से पहले मैं एक आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों को प्रश्न पत्र मिले तो प्रश्न पत्र पर अनुक्रमांक और अपना नाम जरूर भरें। उसके बाद से जो 15 मिनट बचता है पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है बच्चों को, तो आप लोग 15 मिनट पेपर पढ़ने में लगाएं, क्योंकि 15 मिनट में आप अच्छे से पेपर का एनालाइज कर लेंगे। तो जरूरी है जो 15 मिनट मिल रहा है उसमें अपने प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। बाकमिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है, किसका? क फास्फोरस का, ख सल्फर का, ग कार्बन का, घ टीन का। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है ग कार्बन का। दूसरा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है क CH4, ख C3H8, ग C4H10, C4H10, घ C2H6। जो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर सही है वो है हम लोगों का ख C3H8। तीसरा, एल्काइन का सूत्र है क C3H4, ख C3H6, ग C2H6 और घ C6H6। तो जो 3 का उत्तर सही है हम लोगों का वो है क C3H4। 4, कह रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम बताइए। क मेथेन होगा, ख एथेन होगा, ग एथाइन होगा और घ एथिलीन होगा। 4 का जो उत्तर सही है वो है ख एथेन होगा। 5वां, मोमबत्ती का जलना है क प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ख भौतिक परिवर्तन, ग ऊष्माशोषी अभिक्रिया, घ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो 5 का उत्तर सही है वो है घ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 6वां, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? क वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, ख टेस्ला, ग गॉस और घ न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। जो 6 का उत्तर सही होगा वो है हम लोगों का घ न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। एक एक प्रश्नों को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। 7वां, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दशा का आकलन निम्नलिखित नियमों में से किया जा सकता है। क दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, ख ओम का नियम, ग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और घ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जो 7 का उत्तर सही है वो है घ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्रश्न संख्या 8वां, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है क जनित्र, ख गैल्वेनोमीटर, ग आमीटर और घ मीटर। तो 8 का जो उत्तर सही है वो है क जनरेटर होता है, जनित्र जिसको बोलते हैं, जनरेटर उसका नाम होता है। प्रश्न नंबर 9वां, डायनेमो परिवर्तित करता है क रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ख ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और घ यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जो 9 का उत्तर सही है वो है हम लोगों का ग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन? डायनेमो। 10वां, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं क सदैव समांतर होती हैं, ख एक बिंदु पर मिलती हैं, ग एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और घ परस्पर काटती हैं। तो जो 10 का उत्तर सही है वो है हम लोगों का ग एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। 11, डायनेमो उत्पन्न करता है क आवेश को, ख विद्युत वाहक बल को, ग विद्युत क्षेत्र को और घ चुंबकीय क्षेत्र को।
तो जो 11 का ऑप्शन सही है वो है ख, विद्युत वाहक बल को। 12, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। क, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ख, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ग, ओम का नियम और घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 12 का ऑप्शन सही है वो है क, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्रश्न संख्या 13, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर क, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। ख, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ग, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। घ, एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में डिडिक परिवर्तन होते हैं। तो जो 13 का उत्तर सही है वो है घ, एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में डिडिक परिवर्तन होते हैं। 14, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है। क, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। ख, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ग, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। और घ, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया। तो जो 14 का उत्तर सही होगा ग, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। 15 नंबर, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया। क, पपीता, ख, आलू, ग, मटर और घ, अंगूर। तो जो 15 का उत्तर सही है वो है मटर में। 16, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। क, लंबे तने, ख, झुर्रीदार बीज, ग, रंगीन बीज और घ, गोल बीज। जो 16 का उत्तर सही है वो है ख, झुर्रीदार बीज। 17, जीवाश्म ईंधन है। क, पेड़ पौधे, ख, जीव जंतु, ग, कोयला एवं पेट्रोलियम, घ, कोयला। तो जो 17 का उत्तर सही है वो है ग, कोयला एवं पेट्रोलियम। 18, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क, लकड़ी, ख, सूर्य, ग, जीवाश्म ईंधन और घ, पवन। तो जो 18 का ऑप्शन सही है वो है ग, जीवाश्म ईंधन। 19, विपरीत लक्षणों के जड़ों को कहते हैं। क, युग्म विकल्पी या अलिलोमाफ, ख, निर्धारक, ग, समय युग्म जी और घ, समरूप। जो 19 का उत्तर सही है वो है क, युग्म विकल्पी या अलिलोमाफ। 20वां, मंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्रारूप होता है। क, टीटी, ख, बड़ा टी स्मॉल टी, ग, स्मॉल टी बड़ा टी और घ, डबल आर। तो जो इसका 20 का ऑप्शन सही है वो है क, डबल स्मॉल टी। इस तरह से मैं आज विज्ञान के पार्ट 4 को कराया। पार्ट 4 में हम 20 प्रश्नों को हल किए जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यही 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हुबहू यही प्रश्न पूछे जाएंगे।